बीजेपी का दावा यह है कि इन यात्राओं से जुड़े हुए कई रिकॉर्ड तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिनमें प्रेस कार्यक्रम, होस्ट पेज, संसदीय अनुपस्थिति रिकॉर्ड और फोटो सबूत हैं। सवाल तो इन यात्राओं की फंडिंग को लेकर है। देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि इन विदेश दौरों का खर्च किसने उठाया और इन यात्राओं का मकसद क्या था। 3 मई 2026 कहां गए? मस्कट, ओमान। कैसे जानी सरकार? पब्लिक डोमेन, विजुअल ऑन एक्स, प्राइवेट विजिट इंडिकेटेड, नो आइटिनरी सरफेस्ड, नो होस्ट डिस्क्लोज्ड। अब ये होस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो डिस्क्लोज करे। कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया। खर्चा कितना हुआ? 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपीज वॉज स्पेंड। दूसरा एग्जाम्पल दिसंबर 2025 का दे रहा हूं। लंदन और बर्लिन गए। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस आईओसी बर्लिन प्रोग्रेसिव अलायंस, ये स्कॉल्स लंच भी हुआ और एक हट्टी स्कूल था, वहां भी उनका कार्यक्रम हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड 1.4 करोड़ खर्चा हुआ। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे। बहुत सारे हैं, मैं सब में नहीं जा रहा हूं। सितंबर अक्टूबर 2025 लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में 19 रातें, 4 लॉन्ग हॉल लेग्स, सिक्योरिटी एड्स लेके गए थे, इवेंट सपोर्ट, कुल मिला के खर्चा 5.5 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड। किसने दिया? कोई स्टेटमेंट नहीं। सितंबर 2025 खर्चा कम हुआ है। कम मतलब 45 लाख रुपए। मैं बाकी कंपैरिजन में कम कह रहा हूं। 45 लाख रुपए खर्चा हुआ है, मगर सितंबर 2025 अनडिक्लेयर्ड है। डिक्लेयर कहीं नहीं किया गया है, चुपके से चले गए हैं। सीआरपीएफ ने लेटर लिखा है और उस लेटर में लिखा है कि सीक्रेट ट्रिप। सीक्रेट ट्रिप, व्हाट इज अ सीक्रेट ट्रिप? आप एमपी हैं, आप सीक्रेट ट्रिप में जाते हैं और सीआरपीएफ को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि साहब सीक्रेट ट्रिप में चले गए हैं। आपने संबित पात्रा को सुन लिया। पूरे 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। एफसीआरए की भी बात की उन्होंने। कहां से फंडिंग आ रही है, कौन फंडिंग कर रहा है? मेरा तो सवाल विजय जी ये है कि ये जो 11 करोड़ की कमाई है, 60 करोड़ का खर्च है, फंड कहां से आया, सोर्स कहां से है? आज की तारीख में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? इसका मकसद तो संबित जी बता सकते हैं, लेकिन ये सारे सवाल के जवाब तो सरकार ही को ही देना चाहिए। उनको सरकार से पूछ लेना चाहिए था कि भाई इस पर क्या, ये किससे पूछ रहे हैं? संबित जी मुझे नहीं समझा। और दूसरा एक समझ नहीं आया कि संबित जी ने होमवर्क ठीक से किया कि नहीं किया, या होम मिनिस्टर साहब को भी सुनते हैं कि नहीं सुनते। होम मिनिस्टर साहब ने दिसंबर 2019 के बाद ड्यूरिंग लोकसभा डिस्कशन, जब एसपीजी पर वो डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 2015 से लेकर अब तक 247 बार राहुल गांधी जी ने विदेश यात्रा की है। होम मिनिस्टर करें 247 बार की, संबित पात्रा जी को 54 मिली। कहाँ से कौन सा हिसाब रखते हैं? ये किस चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे? तो मुझे तो ये नहीं पता कि 247 यात्राएं की हैं। और मैं तो होम मिनिस्टर जब लोकसभा में कह रहे थे, मैं विदेश यात्रा का ही जिक्र ये लिखा हुआ है कि अमित शाह स्टेटेड दैट राहुल गांधी हैड ट्रैवल्ड अब्रॉड एटलीस्ट 247 टाइम्स सिंस 2015 without always informing the SPG, which he cited as a security protocol issue. This averaged to about 5 trips per month on or 1 every 15 days over that period. Shah also noted that 1,892 domestic trips in the same time frame. अब मैं तो अमित शाह जी पर भरोसा करता हूँ। और फिर वो लोकसभा में बोल रहे, मैं हमेशा, कल भी चर्चा हो रही थी जब नेहरू और प्रधानमंत्री जी की बात हुई, मैंने कहा लोकसभा बहुत अकाउंटेबल प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई बात, मनमोहन जी की बात हो रही थी, माफ कीजिए। तो मैं कहता हूँ लोकसभा में जो प्रधानमंत्री ये बोलते हैं या होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, तो 247, अब ये संबित जी कौन सी नई 54 यात्राएं लेकर आए? और इसका जवाब तो वो सरकार से ही मांग सकते थे, मीनाक्षी जी दे सकते हैं इसका जवाब, आपकी या फिर वो कोई नया हेडलाइन बनाना चाहते हैं। आईबी, सीबीआई, जिससे जांच करवानी है करवा ले। देखिए ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब सिर्फ इतना बताना होता है कि राहुल गांधी, जो अभी विजय जी बोल रहे थे, मैं उसी आंकड़े को सही मानता हूँ। और ना 22 साल में तो कुछ भी नहीं होता। बड़े मैंने सामान्य आदमी भी आज के दिन में जो थोड़ा सा अच्छे पोजीशन पर हैं, वो ब्यूरोक्रेट चला जाता होगा 22 साल में, कम से कम 50 जाता तो ब्यूरोक्रेट कराता होगा। जो है वो
हम लोग जो के प्रोफेशन में जो घूमने फिरने वाले प्रोफेसर हैं, साल में कम से कम 4 यात्रा मार आते हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी के लिए वो जो आंकड़ा होगा ना, मेरे समझ से और 60 करोड़ वाला जो है 11 करोड़, महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी सिक्रेटिव विदेश यात्रा क्यों करते हैं और पैसा उनको कौन करता है, फंडिंग कौन करता है। जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र कर रहे हैं संबित पात्रा, उनकी फंडिंग विदेशी संस्थानों के द्वारा हो रही है और इसलिए जो है वो पूरा पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि आप देखिए भारत के विपक्ष का नेता इतने देश में इतनी यात्राएं कर चुका है और बिना जानकारी को, देश को बिना जानकारी दिए, हो सकता है होम मिनिस्ट्री के पास तो सबकी जन्म कुंडली होगी, ऐसा तो है नहीं कि जन्म कुंडली, एमपी हैं तो सरकार के पास तो सारी जानकारी, और मैं कह रहा हूं गंभीर इशू है, इस पे तो सरकार को जानकारी देनी चाहिए। बहुत सारे गंभीर इशू हैं। 2 पासपोर्ट राहुल गांधी का गंभीर इशू है, दूसरा आदमी का होता तो अब कब तक जेल के चला गया होता। तो आप सरकार को कमजोर मान रहे हैं क्या? मैं तो कह रहा हूं कोर्ट कहां उसका कॉग्निजेंस लेती है सर, कोर्ट भी कहां कॉग्निजेंस लेती है, कोर्ट भी कहां गंभीरता से उन चीजों को देखने के लिए तैयार है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, चलते रहेगा चलते रहेगा। वो राहुल गांधी है भाई, वो जवाहरलाल नेहरू के नाती है, नाता कहते हैं, वो बड़े घर के आदमी हैं, उन पर थोड़े सामान्य प्रक्रिया के अंदर उन पर थोड़े केस होगा। संबित पात्रा के या भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब सिर्फ इतना बताना है कि आप देखिए एलओपी कहते हैं हमारे पास 10 ही करोड़ का है, लेकिन साथ में ये भी जोड़ लीजिए ना कि जब वो जाते होंगे तो कई बार तो पार्टी का भी फंड से भी जा सकते हैं वो।